जी बिल्कुल नाज़रीन, आज हम फिर उसी मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहां एक साल कबल नाला डे के ऊपर टूटने वाला बांध, उसी मुकाम पे आज हम फिर, जिसने पिछले साल इसकी मुकम्मल कवरेज की थी, आज फिर उसी मुकाम के ऊपर मौजूद है। ये जो इस एरिया में हम खड़े हैं, जिस बांध के ऊपर खड़े हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट और डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर का ये फ़ायदा ले रही है हुकूमत कि ना सियालकोट वाले इसको बनाना चाहते हैं और ना नारोवाल वाले। एक साल का अरसा गुजर चुका है, जिसके बावजूद मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि एक साल कबल टूटने वाला बांध आज तक यहाँ पे एक जर्रा बराबर भी मिट्टी नहीं डाली गई कि इन लोगों को आने वाले वक्त में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस गाँव के वासी जनाब महमूद बाजवा साहब, जो कि ओवरसीज़ भी हैं। हम उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस वजह के बिहार पे इन लोगों ने आपका ये काम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी महमूद बाया साहब, ये बताइए हमें कि एक साल पहले ये बांध टूट गया, आज तक यहाँ पे कोई काम नहीं किया गया, इसकी आखिर वजह क्या है? आप किसी को वोट नहीं देते, आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, आपने किसी दफ्तर में कोई जाके एप्लीकेशन नहीं दी, किसी को बताया नहीं, आखिर क्या वजह है? जनाबे मोहतरम, इतों की सियासत नूं तुसीं जानो ना। तारक बाजवा साहब गवर्नर रहे ने जी नोटां दे, उन्हां दा पिंड बिल्ले जैस वाला जी, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੀ, ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਸਲਮ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਏਸੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਨੀਵਾ ਜੈਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਸਐਮ ਦਾਨਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਸਨ ਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ, 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਬੰਨ ਟੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਉਸੇ तरह ही जी आपने महमूद बाजवा साहब की बात सुनी कि आप 1 साल के बाद तशरीफ लेके आए हैं, आपने हालत ये देख ली। तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से कि अगर आपने अभी भी, आप लोगों के पास टाइम है, अगर आप लोगों ने इसकी तरफ तवज्जो ना दी तो जिस तरह 1 साल कबल इस नाला डे के अंदर सैलाब आते रहे हैं, उसी तरह सैलाब आए तो फिर इन लोगों को आप लोग बचा नहीं सकोगे, इन लोगों की ज़िंदगियां खतरे में होंगी, तो उस वक़्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुदारा इन लोगों पे रहम करें, इन लोगों को पाकिस्तान में जीने का हक दें। ये लोग अपना टैक्स देते हैं, जीने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, कब्र पे टैक्स दे रहे हैं, तो फिर इनको जीने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरी एहसन इकबाल साहब से और इनके एमपीए जो हैं बिलाल अकबर साहब, उनसे भी गुजारिश है, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट से खसूसी तौर पे गुजारिश है कि जनाब इस पे गौर करें और इसको फिल फॉर बनाएं और आने वाले नुकसान से इन लोगों को बचाएं, वरना बाद में पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जी।